सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। और आज कथा की शुरुआत ही मैंने की है कि जब भगवान भी अपने माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो हम और आप क्या चीज है महाराज। इसलिए अपने अपनी माँ का सम्मान करिए, क्योंकि माँ है तो हम हैं, वरना माँ ही नहीं होती तो हम क्यों होते। तो ये जो मधु कैटभ था उसने ब्रह्मा जी को ललकारा। ब्रह्मा ने कहा मैं संत आदमी हूं, मेरा काम युद्ध करना है ही नहीं। युद्ध करने का काम तो किसी और का है, ललकारना ही है तो अपने बराबर के ताकतवर को ललकारो। मैं वृद्ध, मैं संत भाव में, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन कहते हैं ना महाराज कि वो कुछ लोग बड़ी सोच उनकी अलग होती है कि न जिएंगे न जीने देंगे। कहे नहीं नहीं, या तो तुम कुर्सी से हटो या मेरे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये व्यक्ति दुष्ट है, समझाने से ये समझेगा नहीं, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने नाल, कमल के उस नाल को पकड़ा और सरकते हुए अपने जन्म स्थान की ओर चल पड़े। और पहली बार देवी भागवत में कहा गया है कि पहली बार उन्होंने अपने उस जन्म स्थान को खोजने का प्रयास किया महाराज। तो देखा कि वहां एक ऐसा विराट पुरुष शेष नाग की सैया पर लेटा हुआ है। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे ये शायद भगवान विष्णु हैं। वो हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आप मेरे एक तरह से जनक हैं, ऐसे तो सबकी जनक ये जगत जननी है, आप मेरी रक्षा करिए। लेकिन भगवान विष्णु ऐसी योग निद्रा में प्रवेश कर चुके थे कि वो आवाज ही उन तक नहीं पहुंच रही थी महाराज। वो योग निद्रा के वशीभूत थे। अब अंत में रक्षा करो। तो कहते हैं कि योग निद्रा के वशीभूत होने के चलते ब्रह्मा जी उन्हें जगाए पड़े थे कि उठ जाइए। अगर आप समय रहते नहीं उठे महाराज तो ये राक्षस हमें परेशान करके धर रहे हैं और हो सकता है हमारा विनाश हो जाए। और आपके रहते अगर मेरा विनाश हो गया तो इस सृष्टि की रचना होगी कैसे, है ना महाराज। तो कहे कि आप उठिए, लेकिन वो थे कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने आंख बंद किया और वजह जाननी चाहिए कि भगवान विष्णु जैसा कर्मशील व्यक्ति क्यों नहीं मेरी आवाज सुन रहा है, वजह क्या है। तो उनको एहसास हुआ कि ये योग निद्रा के वशीभूत हो चुके हैं। वो समझ गए कि मेरी मां ही अब इनको उठा सकती है, क्योंकि ये योग निद्रा में जा चुके हैं। और योग निद्रा में उठाने की शक्ति अगर किसी में है तो वो सिर्फ इस ब्रह्मांड की जननी में है, क्योंकि ये मां मेरी आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। बिना शक्ति के तो शिव भी महाराज 100 कहलाते हैं। इसलिए आनंद राशि, बिना शक्ति के तो शिव भी महाराज 100 कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी घुटने के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर, अब भगवान विष्णु से उन्होंने नहीं प्रार्थना की क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहने लगे हे मां, तू हम सबकी जननी है। जब जब हम पर संकट आया है तूने हमें बचाया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कुछ इस प्रकार से मां की स्तुति प्रारंभ की। आइए थोड़ा सा मां की स्तुति करें। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि रक्षा करो भवानी, रक्षा करो। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो। कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, दुख अविलंब हरो माँ। रक्षा करो भवानी रक्षा करो, मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ माँ दुर्गा की है नव शक्ति नव निधियां माँ दान करो, माँ दुर्गा की है नव शक्ति नवनिधियां माँ दान करो। ओ 10 विद्याएं 10 दिशा में सदा मेरा कल्याण करो। 10 विद्याएं 10 दिशा में सदा मेरा कल्याण करो। मैं भूला चिंतन में तुम्हारा, मैं भूला चिंतन में तुम्हारा, तुमको ध्यान धरो माँ। रक्षा करो भवानी रक्षा करो। से दुखी जब इसी तरह आप भी राग और ईर्ष्या से दुखी हो जाएं, क्योंकि ये ऐसी बुराई है, ऐसी एक तरह से विकार है, इंसान इससे नहीं। तो जब ब्रह्मा विष्णु भी इनसे परेशान है तो हम और आप क्या चीज हैं। ये मधु और कैटभ नाम का ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं, ये हमें बताती हैं कि वास्तव में इसकी वास्तविकता ये है कि मधु माने ये माया मोह, और कैटभ क्या है, कटुता ईर्ष्या। इन दोनों से हमें बचना है, न किसी से ज्यादा लगाव न किसी से ईर्ष्या। कहते हैं ना कि अपनी मस्ती में रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए महाराज। लोग कहते हैं हमारी दशा खराब चल रही है, हकीकत में दशा नहीं खराब होती। सच्चाई यह है कि दशा इसलिए खराब है क्योंकि आपकी दिशा खराब है। जिस दिन आप अपनी दिशा सुधार लेंगे दशा अपने आप सुधर जाएगी महाराज, दशा अपने आप सुधर जाएगी। ये जितने भी आदरणीय माननीय हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी इनसे पूछिए कैसे कैसे संघर्ष करके, यूं ही कोई इतने बड़े पदों तक नहीं चला जाता महाराज। कभी उनके पास बैठ एकांत में आप झांकिए, सौभाग्य मिलता है पूरे भारतवर्ष में, और ऐसे आदमियों से जब बात होती है एकांत में, तो कभी कभी जब मैं सुनता हूं तो मुझे अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है कि कितना संघर्ष करके ये लोग पहुंचे, न जाने किन किन हालातों से गुजर करके वहां तक पहुंचे हैं। यूं ही कोई ये मधु और कैटभ प्रकट हो गया, ये विकार प्रकट हो गया। कहते हैं जब जरूरत से ज्यादा इंसान जाता है तो उसके अंदर विकार ज्यादा आता है। लोग कहते हैं आराम से ताजगी आती है, हकीकत ये नहीं है महाराज। आप देखिए कि जो लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं, और जो दिन भर आराम करते हैं उनमें शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे विनष्ट होने लगती है। ज्यादा आराम आपको विकारित कर देगा, इसलिए हमेशा कार्यशील रहिए। और ऐसे में मधु कैटभ महाराज, जो ब्रह्मा जी ने जब कहा तो विष्णु भगवान ने कहा चिंता मत करिए, मैं अभी इनको समाप्त कर देता हूं। विष्णु भगवान उठे, कहे ये मेरा विभाग है, मैं देख लेता हूं इनको। और कहने लगे अरे संत को क्यों परेशान कर रहे हो, मुझसे 2-2 हाथ करो। और 5000 बरस तक दोनों में युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान विष्णु भी जो है नहीं कर पाए, उनको नहीं हरा पाए भगवान विष्णु। फिर वो एकांत में बैठ करके सोचने लगे। उन्होंने कहा भैया, मधु और कैटभ से कहा आप 2 लोग हो, मैं अकेला हूं। पहले आप लड़ते हो, वो विश्राम करते हैं, फिर ये लड़ते हैं आप, और मैं अकेला आप दोनों से लड़ रहा हूं। तो थोड़ा मुझे भी न्याय कहता है कि मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो। और जो क्रियाशील व्यक्ति होता है वो विश्राम में भी कुछ रचनात्मक कार्य सोचता है। ये दोनों तो निश्चिंत थे, अहंकार इतना ज्यादा था, कहें ठीक है जितना विश्राम करना कर लो, आज तो तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे।
भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भैया मार लेना, लेकिन अभी तो मुझे विश्राम कर लेने दो। तो कहा ठीक है कर लो। थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने विश्राम नहीं किया महाराज, वो बैठ गए ध्यान मुद्रा में और मां को याद किया कि हे मां, कि ऐसी कौन सी ये वजह है कि 5000 वर्ष हो गए मुझे इनसे। इसी तरह हम इंसान भी अपने माया मोह और ईर्ष्या से लड़ते रहते हैं, लेकिन जीतने में सफल नहीं हो पाते। ऐसे समय में मां को पुकारिए। मैंने कहा ना, गीता में भगवान ने कहा है कि जब मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं तो उसे धन नहीं देता, दौलत नहीं देता, पद प्रतिष्ठा भी नहीं देता। तो अर्जुन ने कहा कि फिर आपकी पूजा क्यों की जाए जब आप कुछ देते ही नहीं हो। ये हमारे कर्मों का नतीजा होता है, अच्छा या बुरा। तो भगवान ने कहा हां ये तुमने सही पूछा कि न मैं किसी का भला करता हूं न किसी का बुरा करता हूं, ये तो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तो कहें फिर आपकी पूजा, कहें अब वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन वास्तव में अगर मुझसे तुम जानना चाहते हो कि अगर भगवान प्रसन्न होता है तो किसी को क्या देता है, तो गीता में उन्होंने कहा है कि बस मैं एक ही चीज किसी व्यक्ति को देता हूं, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, एक ही चीज मैं देता हूं, ददामि बुद्धिम। मैं किसी पर प्रसन्न होता हूं तो उसे बुद्धि प्रदान कर देता हूं, उसे सही गलत की पहचान प्रदान कर देता हूं, उसमें विवेक प्रदान कर देता हूं, जिससे वो सही गलत समझने लगता है। और जिस दिन आदमी को एकदम स्पष्ट दिखने लगे कि कहां सही और कहां गलत, उस दिन उसकी तरक्की को, उसकी आगे बढ़ने की क्षमता को कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे कितनी सी बड़ी मुसीबत आएगी, उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ददामि बुद्धिम, भगवान सिर्फ बुद्धि प्रदान करते हैं, बाकी हमारे खुद के कर्मों का नतीजा है महाराज। लेकिन हम क्या करते हैं, जब सुख है तब तो उसको याद नहीं करते, लेकिन जब दुख आता है तो सबसे पहले भगवान की ओर उंगली उठाते हैं कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ। अरे भैया, वो किसी के साथ कुछ नहीं करते, भगवान कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं महाराज। कौन माँ बाप अपनी औलाद का बुरा चाहता है? तो अंत में क्या कहते हैं, भगवान विष्णु ने मां से कहा, मां ये कैसे मरेंगे? अब सुन लीजिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जीवन का एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। हकीकत में किसी में ये ताकत ही नहीं है जो आपका नुकसान कर सके महाराज। आप स्वयं, आप अपने स्वयं के दुश्मन आप स्वयं हैं। कोई दूसरा आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता महाराज। वो कोशिश कर सकता है, बिगड़ेगा कब? जब आपसे गलती होगी। यानी आपकी कमजोरी ही आपके विनाश का कारण बन जाती है, वरना दूसरे में क्या ताकत है महाराज कि आपकी हस्ती को हटा भी दे। आपकी खुद की कमजोरी आपको विनाश को पहुंचाती है और उस व्यक्ति की मदद करती है जो आपका बुरा चाह रहा है। आपकी कमजोरी मदद करती है उसकी। अगर आप विकार रहित होने लगे ईश्वर की प्रार्थना से, अगर आपने अपने माता पिता गुरु और इष्ट का सम्मान किया, अपने बड़ों का सम्मान किया, उनके बताए, मैंने कहा ना कि भगवान को मानते सब हैं, ऐसा कोई व्यक्ति सनातनी नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। लगभग सभी मानते हैं महाराज, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान आपको कहता है ये मत करो, अरे किस किस रूप में आके आपको रोके? पिताजी जब आपको समझाते हैं ये मत करो, तो वो कौन बोल रहा है? भगवान का ही एक स्वरूप बोल रहा है। आपके माँ समझा रही है, आपके गुरु समझा रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं महाराज ये मत करिए, फिर भी आप कर रहे हैं, और फिर कहते हैं दुख जो है भगवान दे रहा है। अरे आपके खुद के कर्मों का नतीजा है ये दुख। कोई आपको दुख नहीं दे रहा है महाराज। किसी और को दोष देने से अच्छा है कि अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपका कौन सा विकार है जो आपको क्षति पहुंचा रहा है। हम लोग जब तकलीफ में पड़ते तो ज्योतिषी को बुलाते हैं, अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ये सब दिखवाना शुरू करते हैं। अरे एक बार अपने कर्मों पर चिंतन तो करिए एकांत में बैठ के कि कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। सिर्फ उस चीज को पकड़ लीजिए, तकलीफ अपने आप दूर होने लगेगी। तो कहने का मतलब है, भगवान विष्णु ने मां से पूछा, मां ने कहा तुमको इन्हें मारना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक इनकी खुद की इच्छा नहीं होगी तुम भी इनको नहीं मार पाओगे। यानी आपका ये जो माया मोह है, ये जो आपकी ईर्ष्या है, ये अपनी मौत ही मरेगी। लेकिन कब?
कहते हैं जब उस कमजोरी को आप त्यागने के लिए दृढ़ हो जाएंगे। आप अपने बड़ों की बातों को, कहते हैं ना कि जब बड़ों की बातों को आदमी मानने लगता है तो फिर हनुमान जी वाली हालत होती है कि जागिर चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि एक हल्की सी झटक से पूरा का पूरा पहाड़ धंसता हुआ जमीन पे, ऐसे नहीं हुआ। उसके पहले की लाइन अगर आप देखें, सुंदरकांड की पहली लाइन है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब आपके बड़ों की बात, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके घर के बड़े बुजुर्ग या आपके जो सीनियर मोस्ट हैं, जब उनकी बात आपको अच्छी लगने लगे, केवल अच्छी नहीं लगे, आपको यह लगे कि मुझे ये करना चाहिए, हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, अगर ये कह रहे हैं तो इस बात को मानने में हमारी भलाई है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो हनुमान जी ने कर दिखाया कि जागिर चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। है ना? किसी ने मुझसे एक बार चर्चा की थी कि रामचरितमानस में सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया। अरे जहां भगवान का जन्म हुआ उस कांड को भी बाबा तुलसी ने सुंदर कांड नहीं कहा, बाल कांड कह दिया। जहां दोनों हमारे परम पिता और जगत जननी का मिलाप हुआ उसको भी बाबा ने सुंदर कांड। अरे इससे सुंदर क्या होगा कि जगत का मालिक और जगत की नियंता दोनों मिल रहे हैं, राम सीता का विवाह। लेकिन बाबा ने उसको भी सुंदर कांड नहीं कहा, नहीं कहा सुंदर कांड। ठीक है महाराज, लेकिन जहां सोने की लंका धूं धूं करके जल गई, अगर कोई ध्यान से सोचे तो इस कांड का नाम तो विभत्स कांड रखना चाहिए था बाबा को। भाई किसी की जीवन भर की कमाई धूं धूं करके जल गई, चाहे भले उसकी कमी से जली, है ना। लेकिन बाबा ने इस कांड को सुंदर कांड कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसकी पहली लाइन इसका जवाब है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बाबा ने संदेश दिया कि जो आपके घर के बड़े हैं, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, हम लोग ये संसार आज जानते हैं तकलीफ में क्यों चलता चला जा रहा है। अधिकतर घरों की हालत है हमने अपने बड़ों का सम्मान करना ही छोड़ दिया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ घरों की हालत ऐसी है, बड़े की बात हम सुनने को ही तैयार नहीं, मानना तो दूर की बात है महाराज। हमें लगता है, जो सभी युवाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ युवा उनको लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है। अरे महाराज, वो जो आपके घर के बड़े बूढ़े, उन्होंने बहुत कुछ अनुभव उनके पास है। एक बार प्यार से उनके चरणों के पास बैठिए तो वो ऐसे ऐसे अनुभव आपको दे देंगे कि वो झेल के जो चीज सीखे, वो तो चाहते हैं कि आप बिना झेले उस चीज को सीख जाएं और आप उस मुसीबत से न गुजरें जिन मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ा था। इसलिए जब कोई बड़ा, कोई सीनियर या कोई आपके घर का बड़ा अगर आपको कुछ समझाए तो हाथ जोड़कर सुनिए और उसके चरण पकड़ के कहिए कि आज बड़ी कृपा है कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे समझाया। इसके लिए जीवन भर भी अगर आपको धन्यवाद दूं तो कम पड़ेगा। कुल मिलाकर के मां को सामने जब प्रकट देखा तो भगवान विष्णु ने कहा क्या करूं? कहे इनकी कमजोरी से खेलना पड़ेगा। तो कहे कैसे? कहे अब तुम युद्ध करो और अब मैं इनको दिखूंगी। क्योंकि अभी वो सिर्फ भगवान विष्णु को दिख रही थी, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं देख पा रहे थे। एक भक्त को ही भगवान के दर्शन होते हैं महाराज। जब रामकृष्ण परम कहते हैं ना, आज भी भगवान प्रकट हो सकता है महाराज, बस मीरा जैसी तड़प में आप होनी चाहिए या रामकृष्ण परमहंस जैसी तड़प होनी चाहिए। हम तो भगवान के पास जाते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए महाराज। आज कथा में मैंने शुरू में ही कहा कि कभी भगवान से भगवान को मांग के देखिए, कभी उसको उससे उसी को मांग लीजिए। क्या आप भौतिकवादी चीजों में पड़े महाराज? अगर संसार का मालिक ही आपका हो जाए, कहते ना सब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का।
जब संसार का मालिक ही आपके ऊपर हाथ रख दे फिर आपको क्या कमी रहेगी महाराज। इसलिए जब भगवान के दर्शन हो तो उनसे दुनियादारी मत मांगिएगा, बस कहिएगा मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे, इतना कहिएगा, बाकी काम अपने आप हो जाएगा महाराज, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। किसी संत से, किसी भगवंत से, किसी बड़े से आप मांगिए नहीं, उसके चरणों के पास बैठ जाइए, वो खुद समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या। मांग करके क्यों हल्का करना अपने आप को महाराज। उस पर विश्वास रखिए, वो आपसे बड़ा है, आपके दुख को समझने में उसे समय नहीं लगेगा। हो सकता है वो आपके मांगने से ज्यादा वो आपको देने की सोच ले। क्यों मांगना महाराज, पता नहीं भगवान ने हम लोगों के लिए कितना अच्छा सोचा हो। भक्त का पहला पहचान है कि जिस हाल में भी रखोगे तेरा शुक्रिया मां, तेरा शुक्रिया, क्योंकि इसमें भी मेरा कुछ भला है, तभी तो तूने मुझे इस हाल में छोड़ा, वरना तेरे जैसे शक्तिशाली का बेटा हो करके भी अगर मैं दुख में हूं, अगर कुछ क्षणों के लिए कालखंड से, तो उसमें भी मेरी कोई भलाई है। कुल मिलाकर के मां ने आदेश दे दिया कि अब तुम फिर से युद्ध शुरू करो, और भगवान विष्णु ने अपने बड़ों की बात पर भरोसा करिए। भगवान विष्णु ने बिना कुछ सोचे कहा हाँ अब आओ फिर से युद्ध होगा। मधुकैटभ ने कहा विश्राम कर लिए, कहा कर लिए, आओ फिर से लड़ते हैं। और फिर दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन दोनों मिलकर के, ये माया मोह और कटुता, ये नाम है मधु और कैटभ, लेकिन हकीकत क्या है, ये संसार का माया मोह और ईर्ष्या, ये हमसे रात दिन लड़कर हमें कमजोर करती है। और ये मधु कैटभ भगवान विष्णु को फिर से सताते हुए धीरे धीरे उन्हें कमजोर करने लगे। और जब कमजोर करने लगे तो भगवान विष्णु ने मां की ओर देखा। जब जीवन में सारे उपाय कम पड़ जाए महाराज, जब आपको लगने लगे कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है महाराज, तो ऐसे स्थिति में अपने इष्ट के, आपके घर में आपके इष्ट की अगर मंदिर है या तस्वीर है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, कहिए मैंने सारे प्रयास करके देख लिया, अब तू बता। पहले ही मत चले जाइए। कुछ लोग क्या करते, प्रयास नहीं करते, भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे भगवान ने ही सब कुछ का वो ले रखा हो, है ना महाराज। जब सुख में थे तो कहते थे मेरे पास समय नहीं है भगवान के लिए। कहते ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान विष्णु ने मां की ओर देखा, मां मुस्कुराई, इशारा की रुक जाओ, और मां अब सबको दिखने लगी। अब देखिए, कहते सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।